वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन का एक और प्रोग्राम देखने वाले हैं जो कि आपसे क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। राइट, यानी कि आपको एक नंबर इनपुट कराना होगा और उसको चेक करना होगा कि वो प्राइम है या नहीं। राइट, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। राइट, यानी कि हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और एक वो खुद वो नंबर। राइट, तो हम लोग उसका भी कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके अदर मेथड भी देखेंगे कि कैसे प्राइम नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और उसको हम लोग व्हाइल लूप और फॉर लूप की हेल्प से देखेंगे। राइट, तो चाहे तो आप फॉर लूप का यूज करके प्राइम नंबर प्रूव कर दीजिए, और या तो आप व्हाइल लूप का यूज करके उसको प्राइम नंबर चेक कर सकते हैं। राइट, तो पहले तो हम इसको व्हाइल लूप से आपको समझा रहे हैं, देन हम इसको फॉर लूप से समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही केसेस में हमें क्या कराना है, नंबर तो इनपुट कराना ही कराना है। राइट, भले वो आप फॉर लूप से करें या फिर आप व्हाइल लूप का यूज करके करें। तो सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया n नाम का, और उसके साथ में हमने इंटीजर फंक्शन को यूज कर लिया ताकि हम n चाहते हैं कि वो एक इंटीजर हो। राइट, और इनपुट कराने के लिए आप जानते ही इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम यूज़र के लिए मैसेज भी दे देते हैं कि यूज़र को करना क्या है ये भी पता चल जाए उसको। तो एंटर अ नंबर, तो यूज़र को ये मैसेज भी मिल जाएगा एंटर अ नंबर का। और ये हमने इनपुट फंक्शन बंद कर दिया और ये हमने इन फंक्शन को क्लोज कर दिया। राइट, तो यूज़र जब भी इस प्रोग्राम को रन कराएगा तो उसको सबसे पहला मैसेज मिलेगा एंटर अ नंबर के लिए। राइट, और जो भी आप इनपुट देंगे उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा और उसको एन नाम के वेरिएबल में इनिशलाइज करा देगा। राइट, तो इतनी तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब प्रूफ कैसे करेंगे कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। राइट, तो हमने क्या किया, हमने i इज इक्वल्स टू 1 कर लिया। राइट, साथ ही साथ एक वेरिएबल और ले लिया इसमें काउंट, जिसकी वैल्यू हमने 0 इनिशलाइज कर ली। ये क्या करेगा, ये आपके फैक्टर्स को काउंट करेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स हों। तो यानी कि अगर काउंट की वैल्यू 2 मिलती है आफ्टर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के, राइट, तो इसका मतलब है कि वो नंबर प्राइम है। राइट, अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर या इवन एक फैक्टर निकलता है तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। राइट, उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लूप चला लिया वाइल का, और काउंटर वेरिएबल हमने क्या लिया है आई इज लेस और इक्वल्स टू n कर लीजिए। राइट, देखिए हमने 1 को भी इंक्लूड कर दिया और उस नंबर को भी इंक्लूड कर दिया जिसको हम चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है कि नहीं। राइट, 1 से चलेगा i की वैल्यू, और कहाँ तक चलने वाली है, उस नंबर तक की वैल्यू के। राइट, जो भी आप नंबर इनपुट लेंगे। फिर कैसे डिसाइड होगा कि नंबर डिवाइड हो रहा है, वो हम लोग उसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। यानी कि हम यहाँ पर कंडीशन लगा लेंगे, इफ़ एन मॉडुलस आई अगर इक्वल्स टू 0 होता है, इसका मतलब है कि n को i से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है अगर, तो इसका मतलब है कि n जो है वो i से डिवाइड हो रहा है। राइट, और अगर 0 नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि i n को डिवाइड नहीं कर रहा है। राइट, तो जब जब डिवाइड हो तो हम क्या करें, काउंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करा लें। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट, या फिर आप काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हैं शॉर्ट में। राइट, दोनों का सेम मीनिंग है। ये भी क्या करेगा, काउंट में 1 का इंक्रीमेंट कराएगा और उस इंक्रीमेंटेड वैल्यू को फिर से काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देगा। राइट, तो इतना काम हो गया। फिर हमें क्या करना होगा, i में इंक्रीमेंट भी तो कराना होगा। तो चाहे तो हम यहाँ पर i प्लस इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि i में हर बार 1 का इंक्रीमेंट होता चला जाए। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से, फिर 1 इज लेस आर इक्वल्स टू जो भी आपने इनपुट किया होगा, है ना,
उससे चेक करेगा। फिर वो क्या करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा कि क्या n i से डिवाइड हो रहा है, तो पहली बार i की वैल्यू 1 होगी, 1 से चेक करेगा, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो यानी कि काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। फिर अगला नंबर इंक्रीमेंट होगा i में, है ना, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 से चेक करेगा, 3 से चेक करेगा, जब तक चेक करेगा जब तक कि n के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। तो यानी कि हम ये तो मान सकते हैं ना कि 1 और उस नंबर से तो डिवाइड होना ही होना है, यानी कि काउंट की वैल्यू 2 तो आनी आनी है अगर हम n की वैल्यू 1 के अलावा कोई लेते हैं, राइट। और अगर 1 लेंगे तो केवल उसका एक ही फैक्टर आएगा, राइट, तब भी वो प्राइम नहीं होगा, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए आपने 7 लिया तो 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, बाकी कोई फैक्टर नहीं आएंगे, है ना। बाकी आई में चाहे 2 वैल्यू हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, है ना, कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यानी कि काउंट की वैल्यू 2 ही होगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे कि क्या काउंट की वैल्यू इस वाइल लूप के चलने के बाद इक्वल्स टू 2 हुई है कि नहीं, एग्जैक्ट, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट n इज अ प्राइम नंबर, राइट, ये मैसेज दे देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, मीन्स एल्स की कंडीशन, तो हम यहाँ पर नॉट और लगा देंगे कि n इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब प्रोग्राम को रन करा लेते हैं, F5 कर लेते हैं। फाइल को हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है prime.py नाम से, तो इसलिए ये आपको नाम नहीं पूछेगा। तो देखिए ये आपसे नंबर इनपुट करा रहा है, तो सपोज़ हमने नंबर इनपुट कर लिया 7, जो कि एक प्राइम नंबर है, राइट। तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर। अब कोई दूसरा नंबर इनपुट करा लीजिए, सपोज़ आपने 9 इनपुट करा लिया, तो ये 1 और 9 से तो डिवाइड होगा, साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड होगा, राइट। तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, 3। तो इसका मतलब है कि काउंट की वैल्यू 2 नहीं होगी, तो उस केस में ये क्या मैसेज देगा कि 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। और कोई भी इनपुट करा लीजिए, मान लीजिए आपने अब की बार 17 इनपुट करा लिया, राइट। तो 17 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट। मान लीजिए 12 इनपुट करा लेते हैं, तो देखिए 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि 1 और 12 से तो ये नंबर डिवाइड होने वाला है, साथ ही साथ 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, राइट। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, राइट। 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये तो आपने वाइल लूप से इसको चेक करा लिया। अब इसी को आप फॉर लूप से कैसे चेक कराएंगे वो भी देख लीजिए। तो हमें इनपुट तो कराना ही है, तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं, राइट। अब फिर से हम लोग काउंट की वैल्यू को 0 इनिशलाइज कर लेते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर फॉर लूप चलाने वाले हैं, फॉर i इन रेंज 1, n + 1 तक चलाएंगे। इसका मतलब है कि नंबर कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके n तक, राइट। n + 1 इंक्लूड नहीं होगा। फिर वही कंडीशन, इफ़ n मॉडुलस i इज इक्वल्स टू 0 अगर होता है तो हम क्या करें, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 करा ले, राइट। अब हम लोग फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर सिंपल सा काम वही करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था। Ctrl+C कर लिया और हमने यहाँ पे जाके पेस्ट कर लिया और इसको अनकमेंट कर दिया ऑल्ट के साथ 4 प्रेस करके, राइट। तो ये सेम प्रोग्राम आपका फॉर लूप से बन गया, राइट। जैसे कि हमने n इनपुट करा लिया, फिर काउंट की वैल्यू 0 इनिशलाइज करा ली
फिर फॉर लूप चला लिया वाइल की जगह, आई इन रेंज 1,n+1। देखिए n+1 करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अगर आप n लिखेंगे तो ये n-1 तक ही चलेगा, राइट, n को इंक्लूड नहीं करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर n+1 कर लिया है ताकि ये लूप n तक चले, राइट। और कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 1 से। फिर i में एक एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। पहली बार i की वैल्यू 1 होगी, 1 से डिवाइड करेगा n को, ठीक है, और चेक करेगा रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मिलेगा 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो काउंट में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर 2, फिर 3, फिर 4, कब तक, अप टू n तक चलेगा, राइट। तो उस समय तक जब ये लूप टर्मिनेट हो, काउंट की वैल्यू क्या 2 के बराबर है, अगर बराबर होती है 2 के तो इसका मतलब है वो नंबर प्राइम है, अदरवाइज नॉट प्राइम का मैसेज दे देगा, राइट। रन करा लीजिए। सपोज आपने 18 इनपुट कर लिया तो ये नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। अब कोई प्राइम नंबर इनपुट करा लीजिए। सपोज आपने 19 इनपुट कर लिया तो 19 इज अ प्राइम नंबर, राइट। अब आपके पास एक और तरीका, देखिए, जब आपको ये पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, राइट, तो आप ये भी तो चेक कर सकते हैं क्या उसके अलावा कोई नंबर तो नहीं है ऐसा जो उसको डिवाइड कर रहा हो, यानी उसको आप इंक्लूड ही मत करिए, 1 को और n को इंक्लूड मत करिए, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, देखिए उस केस में भी आप काउंट की वैल्यू इस तरीके से चेक कर सकते हैं, राइट। आपने क्या कहा कि अब हम i की वैल्यू 2 से चलाएंगे, क्योंकि हमें पता है 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, और यहाँ पर हम n कर लेंगे, राइट, ताकि ये n पे एग्जीक्यूट ही ना करे लूप। तो हमने कंडीशन बदल दी, 2,n कर दिया। अब हमने क्या कहा कि सेम प्रोग्राम वही चलाया कि n को i से डिवाइड करके देखा कि क्या रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अगर डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर मिलता है तभी काउंट में इंक्रीमेंट करे, राइट। और अगर इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर प्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो दो नंबर उस नंबर को डिवाइड करने चाहिए थे उन दोनों नंबर को हमने एक्सक्लूड कर दिया है लूप से, राइट, 1 और इटसेल्फ, यानी कि 2,n करके हमने वो दोनों ही नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जिस नंबर से वो नंबर डिवाइड हो सकता है, राइट। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर हो वो 1 से और खुद से डिवाइड होगा ही होगा, राइट। अब यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर देंगे कि अगर काउंट की वैल्यू 0 ही रहती है जो कि हम इनिशियली लेके चले थे, तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया रेंज में जो उस n को डिवाइड कर सके, तभी तो काउंट की वैल्यू 0 ही रही जो हमने इनिशियली ली थी, राइट। तो उस केस में हम चेक कर सकते हैं कि n इज अ प्राइम नंबर, अदरवाइज n इज नॉट अ प्राइम नंबर का मैसेज आएगा, राइट। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको, F5 कर लीजिए, राइट। हमने सपोज 13 इनपुट कर लिया तो 13 इज अ प्राइम नंबर। अब कोई ऐसा नंबर इनपुट कर लीजिए जो प्राइम ना हो। सपोज 25 इनपुट कर लिया तो 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। अच्छा, तो ये भी एक मेथड हो सकता है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप काउंट नाम के वेरिएबल को ले ही नहीं रहे हैं, राइट। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपने लूप तो चलाया फॉर i इन रेंज 2,n तक, राइट। और देखिए अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है यहीं पे डिसाइड हो जाता है ना कि वो नंबर प्राइम नहीं है, राइट। तो यहाँ से ये मैसेज हम कट कर ले रहे हैं, राइट, और यहाँ पर जाकर हम मैसेज को पेस्ट कर दे रहे हैं। यही डिसाइड हो जाता है कि अगर कोई बीच की रेंज में कोई नंबर ऐसा मिल जाता है जो n को डिवाइड कर रहा हो तो वहीं पर ये प्रूव हो जाता है कि वो नंबर प्राइम नहीं होगा, फिर आगे चेक करने की ज़रूरत है नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें उस केस में यहाँ पर ब्रेक लगा देना होगा कि अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। और ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन तभी आएगी जब कोई भी बीच की रेंज में कोई नंबर ऐसा मिलेगा जो n को डिवाइड करता हो, राइट। और अगर वो n तक पहुंच रहा है इसका मतलब है कि उसको उस रेंज में
कोई भी नंबर नहीं मिला, यानी कि आई की वैल्यू उस रेंज तक ऐसी नहीं थी जो एन को डिवाइड कर सके, राइट। यानी कि यहाँ पर हम ये कंडीशन चेक कर सकते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए आई की वैल्यू इज इक्वल्स टू एन होती है, राइट। ये एक ही पॉसिबिलिटी है, वो तभी होगी जब लूप पूरा चलेगा, यानी कि n-1 तक तो चलना ही चलना था, और n जैसे ही होती वैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाता। यानी कि टर्मिनेशन की कंडीशन दो स्टेज में आएगी ना। एक तो या तो कंडीशन जो आप लगा रहे हैं इफ की n मॉडुलस आई वो बीच में ही ट्रू हो जाती है, और एक वो जब i की वैल्यू n के बराबर आ जाती है, राइट। तो i की वैल्यू n के बराबर तभी आएगी जब ये लूप पूरा चलेगा, राइट। तो हमने यहाँ पर कंडीशन क्या चेक करा ली, इफ i इज इक्वल्स टू n, तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जो उस नंबर को डिवाइड कर सकता हो, राइट। और नॉट प्राइम तो आप पहले ही चेक कर चुके हैं। अब इसको रन करा लीजिए। अब सपोज नंबर दे दीजिए 16 जो कि प्राइम नहीं है, राइट। यानी कि 2 से ही ये डिवाइड हो जाएगा, तो फिर आगे वो चेक करने नहीं जाएगा, ब्रेक हो लग जाएगा और वो मैसेज भी दे देगा कि 16 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। अब फिर से रन करा लीजिए। अब की बार आपको एक प्राइम नंबर दे दीजिए 29, राइट। क्लोज कर दीजिए, फिर से रन करा लीजिए। सपोज नंबर दे दीजिए 13 या 29 ही दे दीजिए। तो ये देखिए कोई मैसेज नहीं दे रहा है। क्यों? देखिए मैसेज क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू एन के बराबर आएगी ही नहीं, राइट। आई की वैल्यू तो n-1 पे ही रुक जाएगी ना, क्योंकि आई की वैल्यू जैसी n होगी वैसे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू n इनिशियलाइज तो होगी नहीं, राइट। तो यहाँ पर हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी n-1 की, यानी कि अगर आई की वैल्यू n-1 के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब है कि n इज अ प्राइम नंबर, राइट। अब रन करा लीजिए। नंबर इनपुट करा रहा है, सपोज 29 इनपुट करा दीजिए, तो 29 इज अ प्राइम नंबर, राइट। फिर से रन करा लीजिए। मान लीजिए 26 दे दीजिए, तो 26 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। अच्छा, एक और कंडीशन चेक करा सकते हैं आप, वो क्या? देखिए कोई भी नंबर अगर डिवाइड होना होगा तो वो अपने हाफ से पहले डिवाइड हो जाएगा, राइट, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से लेके n/2 तक चेक कर सकते हैं, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। बल्कि इंटीजर डिवीजन कर लीजिए, राइट। यहाँ पर आप n इंटीजर डिवीजन 2-1 चेक कर लीजिए, राइट। अब इसको रन करा लीजिए। सपोज 15 दे दीजिए, तो 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब कोई प्राइम नंबर इनपुट करा लीजिए। मान लीजिए आपने 19 दे दिया, तो 19 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट। यानी कि समझ लीजिए क्या हो रहा है प्रोग्राम में। देखिए हमने यहाँ पर n इनपुट करा लिया और i इन रेंज 2, n इंटीजर डिवीज़न 2 कर दिया, यानी कि हाफ तक अगर डिवाइड होना होगा तो n डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर उससे आगे तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है ना। जैसे 16 है तो 16 है तो 8 2 16 डिवाइड हो जाएगा ना, लेकिन 9 2 तो 18 हो जाएगा ना, तो आगे चेक करने की ज़रूरत है? नहीं चेक करने की ज़रूरत है ना। तो बस उसी को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। फिर i की वैल्यू n इंटीजर डिवीज़न 2-1 कर ली, है ना, यानी कि हाफ से एक कम तक चलेगा, राइट। तो क्या i के बराबर है? अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है हाफ तक नंबर डिवाइड नहीं हुआ था, राइट। तो इसका मतलब n इज़ अ प्राइम नंबर। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, यानी कि पहले तो आपसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो सिंपल सा आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि चेक करिए कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, है ना। तो आपको जो इजी मेथड लगे वो आप कर लीजिए, लेकिन हमने आपको यहाँ पर इसलिए बता दिया, आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को देखना होगा, राइट। यानी कि आपका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा माना जाएगा या आपका सॉफ्टवेयर अच्छा तब माना जाता है जब वो
मिनिमम स्पेस ले और एग्जीक्यूशन टाइम भी कम ले, राइट। जब आपको पता है कि प्राइम नंबर अगर हमें चेक करना है तो अगर हाफ तक डिवाइड हो गया तो हो गया, अदरवाइज उसको आगे चलाने से क्या फ़ायदा, राइट। तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको सबसे लास्ट में दिखा दिया है ना, हमने n डिवाइड 2 तक चेक कर लिया, राइट। तो इस तरीके से आप जब आप काम करेंगे तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो जाएगा, राइट। वरना प्रोग्राम गलत नहीं था, आप n तक चेक कराइए जाके, है ना। तो अननेसेसरी एग्जीक्यूशन कराने से क्या मतलब, सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमने यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी। अदरवाइज आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सिंपल सा लूप लगा के प्रोग्राम बना लीजिए, राइट। तो आई थिंक आपको एक एक स्टेप क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, राइट, या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।